नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान देशभक्त हैं या अत्याचारी, इस पर बहस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही तेज हो चली है। हाल ही में कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने दावा किया कि टीपू को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि दो वोक्कलिगा सरदारों उड़ीगौड़ा और नंजेगौड़ा ने मारा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार यह दावा मैसूर में हुए एक नाटक में किया गया था। राइटर में डायरेक्टर अडांडा सी करियप्पा ने इस नाटक को टीपू निंजा कंसुगुलू यानी रियल ड्रीम ऑफ टीपू को लिखा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब टीपू सुल्तान चर्चा का विषय बने रहे। साल 2014 में भी टीपू सुल्तान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। इसकी शुरुआत कर्नाटक से गणतंत्र दिवस परेड की एक झांकी से हुई थी। परेड में टीपू सुल्तान की एक बड़ी मूर्ति थी। वहीं कुछ महीनों में कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो एक बार फिर से सुल्तान पर संग्राम तेज हो गया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि टीपू की संतानों का अंत होगा, तो ओवैसी कह रहे हैं कि हमने नाम ले लिया है, हमारा अंत करके दिखाओ। टीपू सुल्तान को लेकर सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं, कम से कम कर्नाटक विधानसभा चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई और कर्नाटक चुनाव में हर बार वो मुद्दा क्यों बन जाते हैं। कर्नाटक के मंत्री का विवादित बयान, पूर्व सीएम ने भी किया पलटवार। पिछले सप्ताह कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने एक विवादास्पद बयान दिया, जब उन्होंने जनता से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 18वीं शताब्दी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की तरह खत्म करने के लिए कहा। नारायण ने कहा कि टीपू का बेटा सिद्धरामैया आएगा। अगर आप टीपू को चाहते हैं या सावरकर को, हमें टीपू सुल्तान को कहाँ भेजना चाहिए। उसी गौड़ा और नंजेगौड़ा ने क्या किया, उसी तरह उन्हें भी बाहर कर दिया जाना चाहिए और भेज दिया जाना चाहिए। सिद्धरामैया ने पलटवार करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री नारायण ने लोगों को इस तरह मुझे भी मार डालने की अपील की है जिस तरह टीपू को मारा गया था। अश्वत्थ नारायण, आप लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? खुद ही बंदूक ले आओ। टीपू सुल्तान की कब्र पर पहुंचे बसपा सांसद। अमरोही से सांसद दानिश अली का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दानिश ने खुद को टीपू सुल्तान का फॉलोअर बताते हुए कहा कि वो देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी टीपू सुल्तान को देश का पहला फ्रीडम फाइटर बना दिया गया। ये वीडियो टीपू सुल्तान की कब्र से बनाया गया। अब दानिश ने टीपू सुल्तान विवाद में सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बीएसपी सांसद वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि इस वक्त भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान साहब के मजार पर हूँ, मुझे फख्र है, मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। दानिश ने कहा कि मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ जो लोग गोडसे के फॉलोअर्स हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। वो आज ये चैलेंज कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान को मानने वालों को इस देश में रहने का हक नहीं है या जीने का हक नहीं है। मैं ऐसे उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं वो ही खासतौर से बीजेपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा है, इसलिए श्रीरंगपटना आया हूं, जहां टीपू सुल्तान साहब की शहादत हुई, उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन थे टीपू सुल्तान। इतिहास की किताबों में हम पढ़ते आए हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था, लेकिन कोडवा समुदाय और भाजपा और कुछ दक्षिणपंथी संगठन के मुताबिक टीपू धार्मिक आधार पर कट्टर थे। जबरन उसने लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवाया। टीपू सुल्तान को लेकर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विवाद काफी तेज रहा है। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उसने अपने प्रशासक में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट भी कहा जाता है। उसके पिता फ्रांसीसी के साथ राजनयिक संबंध थे, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उसने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। साल 1784 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और मैसूर के सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। काफिरों के विनाश के लिए चमक रही तलवार। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में मैसूर राज्य के शासक थे। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर थी, जो वुड स्टील से बनी हुई थी, जिसे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था। आप कह रहे होंगे कि ये सब तो हम किताबों में अक्सर पढ़ते आए हैं। ये तो बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें लिखी थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि तलवार के हैंडल पर लिखे लाइन का मतलब क्या है। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। टीपू सुल्तान ने उजाड़े कई शहर, मंदिरों, चर्च को किया नष्ट। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज्य में हजारों महिला, पुरुष, बच्चों का कत्लेआम किया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयम्बटूर जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण भी करवाया। टीपू सुल्तान केवल हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए। उसने चर्च नष्ट किए, धर्मांतरण करवाए, लेकिन टीपू सुल्तान का ये क्रूर चेहरा किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। टीपू सुल्तान ने 1788 में कर्नाटक के कोडागु, तब के कुर्ग में हमला किया। टीपू की सेना ने कोडागु में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। कुशालपुरा, तालकावेरी, मदिकेरी गांव पूरी तरह से उजाड़ दिए।
40,000 से ज़्यादा हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इन गाँवों में 7,000 मुस्लिम परिवारों को बसाया गया। इसी तरह टीपू सुल्तान ने कालीकट के मालाबार में भी सेना भेजी। मालाबार में 7,000 ब्राह्मण समेत कई हिंदू परिवार रहते थे। यह दावा किया जाता है कि टीपू सुल्तान ने 2,000 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया, सैकड़ों का जबरन धर्मांतरण करवाया। कई हिंदुओं ने जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई। मासूम बच्चों को उसकी मां के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया। कालीकट पर टीपू सुल्तान के सेना अत्याचार के बारे में पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोमेयू ने अपनी किताब वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा कि 30,000 बर्बर सैनिकों के दल ने रास्ते में जो भी मिला उसे मार डाला। सैनिकों के साथ एक हाथी पर सवार टीपू सुल्तान भी चल रहा था। उसके पीछे 30,000 सैनिकों का एक और दल था। कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया। मासूम बच्चों को उसकी माओं के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया गया। हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथी के पैरों से बांध दिया गया और हाथियों को तब तक घुमाया गया जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं, वोकलिगा प्रमुख नांजेगौड़ा और उड़ीगौड़ा ने मारा। पुराने मैसूर क्षेत्र में एक वर्ग का दावा है कि टीपू की मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं हुई, बल्कि उन्हें 2 वोकलिगा सरदारों उड़ीगौड़ा और नांजेगौड़ा द्वारा मारा गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इससे असहमति जताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गौड़ा सरदार द्वारा टीपू की हत्या की गई थी। शायद ये पहली बार मैसूर में प्रस्तुत एक नाटक में कहा गया। राइटर और डायरेक्टर अडांडा सी करिप्पा ने इस नाटक टीपू निंजा कंसुगुलू यानी रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू को लिखा है। इतिहासकारों ने टीपू की मौत कैसे हुई इस पर आरोप लगाने के लिए करियप्पा किताब और नाटक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि करियप्पा के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि टीपू द्वारा 80,000 कुर्गियों का नरसंहार किया गया, यह दावा करते हुए कि उस समय कुर्गी की वास्तविक आबादी 10,000 से अधिक नहीं हो सकती। रिपोर्ट में कहा गया कि जिला वक्फ बोर्ड समिति के पिछले अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका के जवाब में बेंगलुरु में अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायालय ने पुस्तक के वितरण बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। मैसूर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर NS रंगराजू ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उड़ीगौड़ा और नानिजगौड़ा हैदर अली के सैनिक थे, जिन्होंने वास्तव में एक युद्ध में टीपू और उसकी मां को मराठों के चंगुल से बचाया था। हालांकि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जब टीपू की मृत्यु हुई तो लक्ष्मण मणि ब्रिटिश, मराठों और निजामों के बीच एक संधि हुई। इसके तहत टीपू हमले के लिए समय, स्थान और अन्य रणनीतिक सहित सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टीपू की सेना इतनी शक्तिशाली और अभेद्य थी कि कोई भी 2 व्यक्ति उसे आसानी से नहीं मार सकते थे। टीपू कर्नाटक में चुनावी मुद्दा क्यों बनते हैं? टीपू सुल्तान के वंशजों का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए टीपू सुल्तान की छवि लगातार खराब की जा रही है और इसके लिए वो अदालतों का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पूर्वज टीपू सुल्तान का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? हर मौके पर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिक दल जब भी उन्हें सुविधाजनक लगे उनके नाम का उपयोग नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान के वंशज साहबजादा मंसूर अली ने कहा कि हम अब से उनके नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होंगे। तो आज हमने आपको टीपू सुल्तान के विवादित इतिहास के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।